तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से आज एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करता हूँ, जो कि ये वीडियो है एक म्यूचुअल फंड के बारे में। एक नहीं, म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो किस चीज़ को कहते हैं म्यूचुअल फंड का, ये आज जानेंगे हम लोग। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो होता है म्यूचुअल फंड का खर्चा। मतलब किस किस चीज़ों में खर्चा आता है। मान लीजिए एक फंड 100 करोड़ का फंड है, फंड का साइज़ जो है वो 100 करोड़ का है। तो अब उसका एक्सपेंस रेशियो दिखाता है 1। तो उसका उसका मतलब है उसका वो फंड का 1 साल का खर्चा आता है 1 करोड़। अगर 100 करोड़ का फंड हुआ, 1% का एक्सपेंस रेशियो आया, तो उस फंड का साल का खर्चा है 1 करोड़। अब ये खर्चा होता किधर है, ये भी बात है। तो ये खर्चा होता है कि जो कि फंड मैनेजर है उसका सैलरी जाता है, म्यूचुअल फंड का जो ऑफिस है, इधर उधर जो भी जहाँ पर भी ऑफिस लगा के रखा है उस स्टाफ का सैलरी जाता है, उस ऑफिस का खर्चा जाता है। अगर ऐड वगैरह म्यूचुअल फंड कर रहा है तो उसका खर्चा जाता है। तो ये सब कुछ खर्चे को एक्सपेंस रेशियो में पकड़ते हैं। अब ये जो एक्सपेंस रेशियो है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन फंड का कम है। जो फंड का सबसे कम होगा वो फंड, हालांकि और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है ये चीज़ कि फंड अच्छा है, सही है, बुरा है, तो और एक्सपेंस रेशियो पे भी डिपेंड करता है। और चीज़ भी देखना पड़ेगा, साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा फंड उतना बेहतर होगा। क्योंकि ये जो फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है ना, ये आपके पैसों से ही जाता है। क्योंकि आप पब्लिक पैसा डाल के उस फंड का डाल के उस फंड का साइज़ बड़ा होता है। मतलब एक फंड शुरुआत में मान लीजिए 100 करोड़ का फंड है, वो पब्लिक पैसा डाल के वो बड़ा होगा। वो फंड हो जाएगा मान लीजिए 1000 करोड़, 2000 करोड़, ये ऐसा कुछ फंड का साइज़ हो जाएगा। और ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना होगा उसका अगर 1% हुआ तो 1%, 2% हुआ तो फिर फंड का लेवल थोड़ा और गिर जाता है। तो आप लोग मान लीजिए एक फंड का, अगर दोनों फंड में कंपेयर करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो के वाइज, कि एक फंड का मान लीजिए कि रिटर्न है 14% या 15%, मान लीजिए 15%, और एक फंड का रिटर्न है 12%। तो अगर 12% वाला फंड का जो रिटर्न दे रहा है, 12% रिटर्न जो फंड रिटर्न दे रहा है, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 1% है, और जो 15% रिटर्न दे रहा है उस फंड का एक्सपेंस रेशियो हो गया 2%। तो आप लोग को देखना पड़ेगा, वो एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न भी कम है, वो फंड आपको बाद में ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो कम है और वो रिटर्न 12% के हिसाब से ही दे रहा है, तो फिर वो फंड ही सही होगा। क्योंकि ये फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, तो ये हो सकता है फ्यूचर में परफॉर्म ज़्यादा अच्छा ना करे। अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम इन चीज़ों को डिपेंड करके फ्यूचर सोच सकते हैं। क्यों क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। हम लोग ये सुन के ही, ये सब देख के ही फ्यूचर का डिसीज़न लेता है कि ले लेते हैं कि ये फंड अच्छा शायद बाद में परफॉर्म ज़्यादा करेगा, रिटर्न हमको ज़्यादा कमा के देगा। ये हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन देता है ये सब चीज़ देख के, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हालांकि इसका उल्टा भी हो सकता है। अब तो क्या होगा ये तो हमको पता नहीं है, तो हमको ये सब देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप, मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ मैं अच्छी सरल तरीके से समझा पाया हो। जो कि अगर कुछ वीडियो में त्रुटि हो गया तो माफ़ करना, क्योंकि मेरा मोटिव था आप लोगों को समझाना। अगर ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर एक बार वीडियो देख के नहीं समझ पा रहे तो 2 बार देख लीजिए, ज़रूर समझ पाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं, छोटा चीज़ है जो कि आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट एग्जांपल दे के ही समझाया आप लोग। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।